क्लासेस पे देखिए आप लोगों के लिए जो है मैराथन क्लास हमने बोला था ना, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए लाई जाएंगी, तो वो आपके लिए हाजिर है। ठीक है, आपको हिंदी की मैराथन मिल चुकी है। ठीक है, और उसके बाद अब आपकी ये पॉलिटी की मैराथन हम आपके लेकर के हाजिर हैं। ठीक है, देखिए पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर में बनेंगे, जैसे अमेंडमेंट हुए हैं, नया बिल आपका पास हुआ है। ठीक है, तो करीबन 5 नंबर की पॉलिटी और साथ में 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी आप मान लीजिए 7 क्वेश्चन आपके कवर होंगे। ठीक है, जो अमेंडमेंट है वो तो आप करंट अफेयर में ही पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिटी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 28 और 29 अक्टूबर को, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, 5 नंबर आपके तक ही पक्के हों, और इसके अलावा आप कम से कम 80 नंबर का स्कोर भी करें। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं भारत का संविधान पहले। तो संविधान में देखिए क्या है, आपके जो सिलेबस में दिया गया है। देखिए संविधान में हम इसलिए आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान में है क्या। देखिए भारतीय संविधान के जो कुछ स्रोत विदेशों से लिए गए थे, तो उसी संविधान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा हो एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। सजेशंस कोई हो, किस चीज़ पर आप क्लासेस चाह रहे हैं, कुछ भी हो आप बताइएगा। ठीक है, आपके सभी सुझावों का स्वागत है। ठीक है, और करंट अफेयर की डेली क्लासेस ज़रूर देखिए, मैराथनें जो पढ़ी हैं वो भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी अगस्त और सितंबर मंथ का 2 मंथ का कंबाइंड करंट अफेयर एक वीडियो में आपको दिया गया, नोट्स भी दिए गए, उनको भी जरूर देखिए। देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले हम जिस देश ने हम पे कब्जा करके रखा था, उसी देश से हमने कुछ पाई लेना मजबूरी भी था। क्या लिया उस देश से हमने, देखिए ब्रिटेन से क्या लिया हमने, संसदीय प्रणाली ली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप की आपकी बात की जाए तो यहाँ से ली और संसदीय प्रणाली ली गई। ठीक है, अगला अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से हमने न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार लिया है, और फंडामेंटल राइट्स हमको अमेरिका से संविधान से मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गए, और क्या है, इम्पीचमेंट भी हमने यहीं से लिया है, जो महाभियोग आपका चलाते हैं। ठीक है, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट होता है क्या है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है और आपके मुख्य न्यायाधीश को। अगला देखिए जर्मनी का देखिए आपातकाल से क्या मतलब है, इमरजेंसी। आप सभी ने हिटलर का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इमरजेंसी का जो प्रोविज़न लिया गया है भारत में लगी भी थी, कब लगी थी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपातकाल का सिद्धांत। अगला फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक शासन व्यवस्था, नहीं गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमने ली है। अगला क्या है, कनाडा जो आपका काफ़ी न्यूज़ में इस टाइम भी रहा है। कनाडा से हमने राज्य में शक्तियों का विभाजन लिया है। ठीक है, राज्य में कैसे शक्तियों का विभाजन होगा, वो है कौन सा एक, ये आपका आयरलैंड। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। DPSP कई के बारे से लिख करके आ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के हमने संविधान से ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, देखिए समवर्ती सूची ली है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, ये कभी वर्ल्ड कप जीत नहीं पा रही टीम, तो इसने क्या किया कि इसका संशोधन करा दीजिए, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी अमेंडमेंट की। रसिया से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली है, मौलिक कर्तव्य ली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए जो पहला स्टेप होता है। देखिए ये इंग्लिश में भी आपको हमने बता दिया है, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशियल राइट फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ इमरजेंसी, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर अमंग द स्टेट्स, पॉलिसी डायरेक्टिव, प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कॉन्करेंट लिस्ट। आपसे कई के पास ऐसे पूछ जाता है कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है। ठीक है, रसिया से हमने क्या लिया है, बेसिक ड्यूटीज़ यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं विधान परिषद। क्यों, देखिए उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो विधान परिषद विधानसभा से तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब चूँकि हमने आपको एक वीडियो दिया था कि कौन कौन से आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, इसमें भी हम आपको कवर कर देंगे मौलिक अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार हम आपके इसमें कवर कर देंगे, और एक वीडियो आपको अनुसूची का अलग से मिलेगा, और इसमें भी हम आपको अनुसूची बता देंगे। ठीक है, संसद का वीडियो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है विधान परिषद की अगर बात करें, देखिए विधान जो मंडल होता है, जैसे आपकी संसद काम करती है। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं, ये रहा संसद। देखिए हम आपको संसद बता रहे थे, तो संसद में होता क्या है, बेसिकली समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए भारत में कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका, दो ही तरीके के होते हैं। तो संसद में आपके 3 पार्ट होते हैं। इधर आपकी क्या है, लोकसभा, इधर आपकी क्या है, राज्यसभा,
इधर आपका कौन सा है, प्रेसिडेंट। इसी से आपको समझना है, एक बार अच्छे से आपको चलिए बता देते हैं। ये है मान लो आपकी संसद, ये हमने 3 पार्ट बनाए। ये राज्यसभा, ये आपके क्या हो गए, राष्ट्रपति। कौन है इस टाइम, द्रौपदी मुर्मू जी। और ये कौन है, लोकसभा, मोदी जी बैठते हैं यहाँ। ठीक, ऐसे ही सेम होता है विधानमंडल। विधानमंडल तो उसमें क्या होता है, ये होती है विधान परिषद, यहाँ होता है विधानसभा, यहाँ बैठता है गवर्नर। बस इतनी बात आप समझ गए। संसद हम आपको पूरा अगले मॉडल में बता देंगे। इसमें देखते हैं आपके लिए विधान परिषद से कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं। क्या है देखिए, विधान परिषद किसकी तरह एक स्थायी सदन होता है, राज्यसभा की तरह। देखिए राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं की जाती है, सेम है, जो काम राज्यसभा का है वो सारा काम विधान परिषद का है। ठीक है, विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकती। विधान परिषद में क्या होता है, जो आपका होता है वही कार्यकाल रहता है। कभी 2/3 सब रिटायर होते रहते हैं। देखिए 1/3 जो है, सॉरी 2/3 नहीं, 1/3 मेंबर जो आते हैं विधान परिषद के हर दूसरे वर्ष में रिटायर होते हैं। कैसे, जैसे राज्यसभा में होते हैं। ठीक, अब विधान परिषद की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती, देखिए 1/4 या 10, इनमें से जो अधिक होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो विधान परिषद कहने का मतलब जितनी विधानसभा की सीट है उसका 1/4। ठीक, 404 हैं यूपी में, तो इसका 1/4 कर लो, 101 निकल के आएगा। या फिर 10, इनमें से जो अधिक होगा वही वहाँ की विधान परिषद की गणपूर्तियों की सदस्यों की संख्या होगी। चलिए, ये तो थी विधान परिषद। इससे आपके बहुत जो क्वेश्चन बनते थे हमने आपको बता दिए। अब आते हैं विधानसभा, जो कि काम करती है कैसे, लोकसभा की तरह। यहीं से आपके मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। क्या है देखिए, तो सबसे पहले आएगा विधानसभा के गठन का उपबंध किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 170 में। विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, 3 राज्य हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। ठीक है, रट्टा। देखिए 3 का दुगना 6, वही आप याद रखिए, 60 से कम यानी 60 का आधा 30, 30 में 3। मिजोरम विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपसे पूछी गई कितनी होती है, 40। विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग के द्वारा। अगला, किन राज्यों में विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 है, वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। उन राज्यों के नाम बताए जिनकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या सिर्फ 40 है। कौन कौन से हैं, गोवा और एक मिजोरम। ठीक, वह कौन सा राज्य है जिसकी विधान परिषद की संख्या सबसे कम है, सिक्किम है। देखिए याद कर लीजिएगा, सिक्किम में है कितने, वैसे तो 40 से होने वैसे तो कम होते नहीं ज़्यादा आपके, लेकिन 60 से कम। लेकिन यहाँ पे जब विधानसभा जो बनी थी तो यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, तो जब वहाँ पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या ही नहीं है तो आपकी वहाँ पे सीटें भी कम हैं। एरिया वाइज भी बात होती है, 32 हैं। किस संघ राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या सबसे कम है, अब यूनियन टेरिटरी की बात हो रही, पुडुचेरी। ठीक, पुडुचेरी संघ राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 32। कितनी है, 32। दिल्ली की देखिए 70 है, अरविंद केजरीवाल ने 66 सीटें जीत ली थी, याद करिएगा आप सभी लोग। कितनी है, 70। वह संघ राज्य क्षेत्रों के नाम बताइए जहाँ विधानसभा है, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। अब हट करके क्या आ गई है, सॉरी जम्मू कश्मीर में भी है विधानसभा। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी विधानसभा है, लेकिन अभी वहाँ पे आपके गवर्नर का ही शासन चल रहा है, क्योंकि वहाँ आर्टिकल 370 हट गया है। दोबारा से चुनाव अभी आपके होंगे, तब वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। अभी वो यूनियन टेरिटरी का आपका हिस्सा है, तो अभी आप इसको मत मान के चलिएगा, पुडुचेरी दिल्ली मानिएगा सिर्फ। सबसे अधिक विधानसभा सदस्य कहाँ हैं, आपके उत्तर प्रदेश राज्य में, जहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 हैं। जहाँ राज्यसभा भी सीटें कितनी हैं, 31 हैं। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिए। तो जब दोनों जगह ज़्यादा, तो उत्तर प्रदेश सबसे देश में सबसे अधिक विधानसभा सदस्य भी ज़्यादा होंगे। कितने हैं भाई, देखिए 404 हैं। 403 + 1, लेकिन +1 को अब दीजिए काट, क्योंकि 104वां अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
104वें संविधान संशोधन के तहत 2019 में जो आया था उसके द्वारा समाप्त कर दी गई है एंग्लो इंडियन, जो नामित करते थे राज्यपाल। अगला, बिहार राज्य विधानसभा, देखिए चुनाव आने वाला है, बीपीएससी वाले भी देख लेंगे। 243 है आपके यहाँ सीटें। वे कौन से राज्य हैं जिनकी विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? 60 है। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी गई है, 23 है। ठीक है, 23 होंगे, कितने होंगे? 235 मुझे लग रहा होंगे, एक बार चेक करिएगा। हाँ, 23 गलत है, 235 है। ठीक। कश्मीर जो आपकी विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी हटने से और परिसीमन किया जा रहा है, तो अब 100 है। कितनी है? 100। लद्दाख अलग हो गया। अन्य सभी राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। विधानसभा की बैठक की अवधि कब से प्रारंभ होती है? उसकी प्रथम बैठक, जैसे ही आपके चुनाव होते हैं और पहला सेशन चालू होता है जब। विधानसभा की अवधि को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट में 2 साल और चुनाव नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा, ऐसे इमरजेंसी लग गई देश में तब ये होता है, या स्टेट में इमरजेंसी लग गई तब ये होता है। विधानसभा की अवधि एक बार में कितनी बार बढ़ाई जा सकती है? केवल 1 वर्ष तक भाई बढ़ा सकते हैं आप। केवल जैसे 5 साल है तो आप 1 साल और बढ़ा दीजिए, 6 साल बाद चुनाव कराने ही कराने हैं, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तब चुनाव नहीं होता है। तो विधानसभा को विघटित किया जाता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, गवर्नर देखता है इस बात को। विधानसभा की बढ़ाई गई अवधि कब जारी नहीं रह सकती? देखिए, विधानसभा की जैसे टाइम बढ़ा दिया गया, मान लो 2024 में कहीं चुनाव हो, 26 में होने हैं और 26 से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया, तो क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आपात की जैसे इमरजेंसी लगी है तब तो कोई बात ही नहीं है। इमरजेंसी की जब ख़त्म होगी उसके 6 महीने बाद विधानसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है। सर्वप्रथम एक साथ 9 विधानसभाओं को भंग कब किया गया था? 1980 में। 1966 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान परिवर्तन के दौरान किस राज्य की विधानसभा की, देखिए उड़ीसा विधानसभा की अवधि बढ़ा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधानसभा का गठन कब हो जाता है? जब निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित सदस्यों के सरकारी गजट में प्रकाशन से। समझ गए? सरकारी गजट निकलता है, उसमें प्रकाशन रहता है उसमें। विधानसभा का गठन निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित सदस्यों से, मतलब जो भी चुनाव जीत के जाएंगे, ठीक है, के नामों के सरकारी गजट में प्रकाशन से। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन कौन सा अनुच्छेद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 173 का आर्टिकल 1। विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं के समान हैं। विधानसभा का सदस्य होने के लिए कितनी आयु चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। विधानसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होती है? कोरम होता है 1/10 का। कितना? 1/10। 1 वर्ष में विधानसभा की बैठक कितनी बार? कम से कम 2 बार, जैसे लोकसभा है। विधानसभा की बैठकों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 6 माह, अधिकतम 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लेना। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी किससे संबंधित है? विधानसभा से। विधानसभा के पदाधिकारियों को चुनाव किस प्रकार की? विधानसभा के सदस्यों को अपने बीच में ही निकाला जाता है, ऐसे लोकसभा स्पीकर चुना जाता है। अध्यक्ष अपने कब तक बना रह सकता है पद पर? जब तक आप चाहें। कब तक बना रहेगा भाई विधानसभा अध्यक्ष? कब तक चाहे थोड़ी ना, जब तक नई गवर्नमेंट ना आ जाए, और वैसे 5 साल का टाइम होता है। याद कर लेना, रट लेना। अब देखिए, जैसे राष्ट्रपति वहाँ हैंडल करता है, यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया है। तो राज्यपाल से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आइए देखते हैं क्या है। राज्यों के शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 6 से। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम कौन है यूपी की? आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल सामान्यतः किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्य मंत्री परिषद की, सीएम की। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अनुच्छेद बताया गया उसमें योग्यताएं हैं वो 157 में। राज्य की कार्यपालिका का उपबंध किस अनुच्छेद में? 153 से 165 तक। संविधान 163 का जो अनुच्छेद है, 163 और 64 का संबंध राज्य मंत्री परिषद यानी सीएम से है। अनुच्छेद 165 क्या बताता है? महाधिवक्ता राज्य का होगा जो, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अगला क्या है? और वहाँ क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का उपबंध 153 में बताया गया, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा आर्टिकल में, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद से नहीं था? अनुच्छेद 155। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर।
जब प्रधानमंत्री चाहेंगे कि इस राज्य में ये हमारा कैंडिडेट जो है जो बन के जाएगा राज्यपाल, उसको ही रिकमेंडेशन करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी प्रथा है? वह राज्य का निवासी नहीं होता जिसका वह राज्यपाल है। देखिए यहाँ आनंदीबेन पटेल हैं, तो कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि राज्यपाल उस प्रदेश का निवासी हो, उस राज्य का, उसको राज्यपाल बना दिया गया। बहुत एक्सेप्शन केस अलग होते हैं, वरना नहीं होता ऐसा, क्योंकि फिर पार्शलिटी मानी जाएगी। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष तक, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे तो उसका टेन्योर बढ़ाता भी रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको प्रसाद पर्यंत इसके इनके कहने पे ही धारण करते आते हैं। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, राज्यपाल के शपथ का प्रावधान कौन सा है? आर्टिकल 159 में। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल शपथ कब लेता है, किस अनुच्छेद में? 159 में। राज्यपाल के कार्यकाल का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अब उसके कार्यकाल की बात की जाएगी, 156 में है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बिल्कुल। उपबंध किस अधिनियम में किया गया है? 7वें संशोधन अधिनियम जो किया गया था उसमें बताया गया था। न्यूनतम आयु 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए जो चाहिए होती है। शपथ दिलाता कौन है? हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाएगा, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य का। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाएगा? जो वहाँ का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछने की बहुत बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। पेट वालों 2023 में 28-29 अक्टूबर के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति या पदच्युति के लिए राष्ट्रपति आवश्यक रूप से किसे परामर्श करेगा? मंत्रिमंडल से। कि भाई मंत्रिमंडल से बात हम करेंगे तो वो कहेंगे तभी मैं इनको हटाएंगे। जैसे आपके दिल्ली देख सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कितनी उनकी बनती रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं। राज्यपाल में कार्यपालिका, वित्तीय, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किसके समान है? संघ के राष्ट्रपति। देखिए जैसे आपका राज्यपाल का जो पद होता है वही राष्ट्रपति का पद होता है, आप सभी को पता है। राज्यपाल किसके प्रति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए उत्तरदायी नहीं है? किसी न्यायालय के प्रति। मतलब उसने कुछ भी डिसीजन दे दिया है तो न्यायालय उसे गिरफ्तार नहीं करवा सकता है उसके रहते, उसके किसी डिसीजन के लिए, भ्रष्टाचार को छोड़ के। राज्यपाल के विरुद्ध उसके पद के दौरान किसी न्यायालय में कौन सा मामला प्रारंभ नहीं किया था? आपराधिक मामला। जब तक वो राज्यपाल है उसके खिलाफ आपराधिक मामला आप नहीं कर सकते। देखिए कितनी पावर दे दी गई है यहाँ पे। राज्यपाल के लिए किसी न्यायालय द्वारा किस कार्य के लिए निर्देशिका नहीं जारी की सकती? गिरफ्तारी या कारावास के लिए। ठीक है, राज्यपाल के लिए किसी ने कोई भी न्यायालय उनको गिरफ्तारी या कारावास में नहीं रख सकता है। राज्यपाल के विरुद्ध सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए उसके इसकी सूचना कब देनी चाहिए? 2 महीने पूर्व देनी चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त कर सकता है एक एंग्लो इंडियन, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है तो कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे क्वेश्चन का। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कैसा बनेगा? 104वां संविधान संशोधन क्या था, इस तरीके का आएगा। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? विधान परिषद की बात हो रही है, कुल सदस्य संख्या का 1/6। ठीक है, अगर 60 है तो 60 में से 1/6 निकालिए, 10 लोगों को कम से कम कर देगा। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही इनको शपथ दिलाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी जो PCS आयोग है उसके सदस्य कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध कौन करेगा? राज्यपाल करेगा कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है। ठीक है, राज्य के विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होते हैं, जैसे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी लखनऊ है, फैजाबाद है, इन सबके जो कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 में। विधानमंडल के सत्र को आहूत और सत्रावसान करने की शक्ति राज्यपाल। ठीक है, सत्र बढ़ाना है, घटाना है। धन विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाती है राज्यपाल के द्वारा, तब विधानसभा में पेश होता है। कुछ विशिष्ट मामलों में राज्यपाल विधेयक को किस कार्य के लिए सूचित कर सकता है? राष्ट्रपति के विचार के लिए। ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, और यही 123 में क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। अपने वीटो पावर कह सकते हैं यूज़ करना। राज्यपाल किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची हो, संवर्ती सूची के विषयों पर। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब विधानमंडल का सत्र बिल्कुल भी ना चल रहा हो या डिस्टर्बेंस काफ़ी चल रहा हो तब। अध्यादेश को विधानमंडल सत्र का प्रारंभ होने के कितने समय के अंदर स्वीकृत किया जाता है? 6 वीक्स के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल, अनुच्छेद 174, और राष्ट्रपति 356 के थ्रू। जब राज्य में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो विधानसभा भंग करेगा।
दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेशनल इमरजेंसी जब लगती थी 352 और स्टेट में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो। पंजाब आपका एक एक्सेप्शन बनता है, क्योंकि पंजाब में आपका शायद 3 साल तक कंटिन्यूस लगा रहा था आपका राष्ट्रपति शासन। विधानमंडल का एक वर्ष में कितनी बार अधिवेशन होना चाहिए? 2 बार, जैसे लोकसभा। विधानमंडल के अधिवेशनों में अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 माह, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 माह का, ठीक है। राज्यपाल को सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया के समान किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। वाकई में ऐसा है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब निष्प्रभावी हो जाएगा? जब विधानमंडल के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के भीतर पारित न करने पर, ठीक है। राज्यपाल द्वारा धन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की अनुमति अनुच्छेद 202, रट लो सब, कौन सा देता है? देखिए, अनुच्छेद 202 देता है। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी धन से व्यय नहीं किया जा सकता राज्य की आकस्मिक निधि से। अगला, जिला न्यायाधीश एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति संबंधी मामले निर्धारण कौन करता, निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिला न्यायालय और अन्य न्यायिक अधिकारियों के संबंध में राज्यपाल की शक्ति का उपबंध अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अधीन प्राप्त अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके परामर्श से करेगा? हाईकोर्ट के परामर्श से करेगा। न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए अपराधी को क्षमा करना, उसके दंड को कम करना, निलंबित करना, विलंबित करना, सब किसको है पावर? राज्यपाल को है। यही राष्ट्रपति भी करता है। फांसी की सज़ा लेकिन राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अधीन में शक्ति का प्रयोग किस सीमा तक कर सकता है? जिस सीमा तक राज्य की राज्यपालिका कार्यपालिका का विस्तार है। राज्यपाल किस दंड को क्षमा नहीं कर सकता? देखिए, मृत्युदंड को हमने आपको बताया था ना। उम्र कैद और क्या है आपका? उम्र कैद और फांसी, ठीक है। इसको कम नहीं कर सकता वो, ये राष्ट्रपति को ही पावर दी गई। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कब करता है? जब विधानसभा में किसी एक या किसी भी दल का गठबंधन या बहुमत नहीं होता है। प्रकाशा सिद्धांत क्या है? विधानसभा के सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना या कहा जाता है। अब देखिए, आपके सिलेबस में है सेंटर और स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध। क्या है? देखिए भाई, बाद में केंद्र और राज्य संबंध का संचालन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 245 से 255 रट डालना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में केंद्र और सेंटर, ठीक है, सेंटर और स्टेट रिलेशन किसकी ओर उन्मुख है? सेंटर की ओर, यानी केंद्र की ओर। संघवाद की प्रणाली को किसके संविधान से ग्रहण किया गया है? कनाडा। केंद्र यानी सेंटर और स्टेट राज्यों के बीच विभाजन की परिधि से किसको बाहर रखा गया? न्यायपालिका को। केंद्र तथा राज्यों के बीच किसका विभाजन नहीं किया गया? विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का। केंद्र तथा राज्य के संबंध का अध्ययन किस रूप में किया जा सकता है? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध के रूप में। केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 245 में। इंपॉर्टेंट है, 245 याद कर लीजिएगा। सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जिसकी विशेषता है वो संघात्मक, यानी रिपब्लिक, सॉरी हाँ, रिपब्लिक तो करता तो क्या, संघात्मक है, ठीक है, संघात्मक शासन की। अगला क्या है? संविधान के द्वारा विधान निर्माण कार्य किसे दिया गया? संसद और विधानमंडलों को। संविधान में विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया? 7वीं। अब 7वीं में क्या है? देखिए, आपके 3 बना दिए गए, विशेष सूची बना दी गई थी। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची सेंटर के पास, समवर्ती में दोनों कॉमन, और राज्य केवल राज्य सूची के पास रहेगा, राज्य उस पर कर सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यहाँ पे भी यूज़ होगा। संघ सूची के संबंध में विनिर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र तथा यानी संसद को। संघ सूची में कौन से विषय शामिल है? राष्ट्रीय महत्व के विषय। संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या 97। कौन कौन? देखिए, रेल, जल, वायु परिवहन किस सूची के विषय हैं? संघ सूची के। जनगणना भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनगणना संघ सूची का। बीमा, बैंकिंग, नागरिकता पूछा जाता है संघ सूची का, ठीक है। रक्षा, युद्ध, विदेश मामले संघ सूची का। सीमा शुल्क, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क संघ सूची का, सब संघ सूची में। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद की शक्ति क्या कहलाती है? अनन्य शक्ति। राज्य सूची में शामिल होने वाले विषय किससे संबंधित होंगे? स्थानीय महत्व के। राज्य सूची में कितने विषय शामिल है? 61। इंपॉर्टेंट है, रट लेना। संसद राज्य सूची के विषयों में कानून कब बना सकती है? कुछ विशेष परिस्थितियों में। कृषि तथा भू राजस्व किसके विषय है? राज्य सूची के।
लोक सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य। अब अगर आपसे स्वास्थ्य पूछे, सिंचाई पूछे तो किसके विषय हैं? राज्य सूची के। कृषि, भू राजस्व भी राज्य सूची का है, राज्य सूची के जोड़ याद कर लीजिएगा। समवर्ती में कितने हैं? 52। अब 52 में क्या क्या शामिल किया गया है? स्थानीयता, राष्ट्रीय महत्व को शामिल किया गया है। अगला क्या है? समवर्ती पे कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दी गई, दोनों के उसमें कुछ सब्जेक्ट रहते हैं। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया उन्हें क्या कहते हैं? अविशिष्ट विधायी विषय। समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद तथा राज्य विधानमंडल के कानून में परस्पर विरोध होने पर विरोध की सीमा तक कौन सा कानून अभिभावी होगा? संसद द्वारा निर्मित कानून। परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची के विषय। शिक्षा तथा समाचार पत्र किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के। आर्थिक सामाजिक योजना समवर्ती सूची के। अविशिष्ट विधायी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को। अविशिष्ट विधायी विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति क्या कहलाती? अनन्य शक्ति कहलाती। कौन सी शक्ति? अनन्य शक्ति। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में संसद द्वारा कानून बनाए जाने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 249 करता है। राज्य सूची बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य सूची राष्ट्रीय हित का विषय कब माना जाएगा? यदि राज्यसभा क्या कर दे? अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। डीप से क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे आएगा। राष्ट्रीय महत्व के घोषित विषयों द्वारा संसद द्वारा निर्मित विधि कब तक प्रभावित होगी? 1 वर्ष तक। राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा सूची में बनाई गई विधि 1 वर्ष से अधिक के लिए प्रभावित कब परिवर्तित हो सकती? जब राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पास कर दे। आर्टिकल 249 जरूर रख लीजिएगा। राज्यसभा ने अनुच्छेद 249 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग 1952 में किया, जब पहली बार इलेक्शन हुआ था। 1952 में राज्यसभा ने राज्य सूची के किन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की थी? व्यापार और वाणिज्य विषयों पर। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध आता है पर। सूची के किस विषय में संसद को कानून बनाने की शक्ति है? आर्टिकल 252। अब देखिए कुछ मूल अधिकार हैं, उन पे कुछ आइए डिस्कस कर लेते हैं। मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भाग 3, 12 से 35 आर्टिकल के थ्रू। देखिए वहाँ पे हमने आपको एक एक वो बताया था, यहाँ तो डिटेल में बता देंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मूल अधिकार को संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 23 मूल अधिकार। ठीक है, 23। मूल अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकार हैं। मूल अधिकारियों से संबंधित प्रथम दस्तावेज कौन सा था? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटिश सम्राट जॉन ने। सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ मूल अधिकार को? ब्रिटेन में ही बोला गया। ठीक है, लेकिन हमने फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से थे? अमेरिका के संविधान से। सर्वप्रथम मूल अधिकारों को मान्यता कब प्रदान की गई है? 1215 में कर दी गई थी। ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स को सम्राट द्वारा मान्यता कब दी गई थी? 1689 ईस्वी में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग कब हुई थी? संविधान का जब विधेयक आया था 1895 में। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया? 10वें संविधान संशोधन 1791 के द्वारा। क्या अमेरिका का भी हम बता रहे हैं आपको। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की मांग 1925 में आई थी, और इंडिया की तरफ से मांग मोतीलाल नेहरू ने 1928 में लाहौर में वाले करी थी सेशन में। 1934 में मूल अधिकारों की मांग को किस समिति ने अस्वीकार कर दिया था? संयुक्त संसदीय समिति ने। किस अधिनियम के तहत मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया? 1935 का अधिनियम। ठीक, कनाडा से लिया गया था जो। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किए जाने की मांग और रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की? टीवी सप्रू जो आपके थे, उन्होंने 1945 में पेश करी थी। परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों पर सिफारिश करने वाली उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। झंडा समिति के भी यही उप अध्यक्ष आपके थे, बहुत याद रखिएगा। और जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की आज़ादी के टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे, बहुत पूछा जाता है। अगला, संविधान के प्रवर्तन के समय मूल अधिकारों की संख्या 7। व्यक्तियों को किसके विरुद्ध प्राप्त है? अधिकार राज्यों के विरुद्ध। व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विरुद्ध प्राप्त मूल अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 17, 23, 22, 24। क्या व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का अध्याचन कर सकता है? नहीं। ऐसे मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं कौन अनुच्छेद में है? 15, 16, 19 और 30। किसके आदेश द्वारा मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में निवास करता है किंतु भारतीय नहीं, उसे उन किस अनुच्छेदों में वर्णित मूल अधिकारों के अतिरिक्त सभी मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं? 15, 16, 19, 29, 30। बहुत इंपॉर्टेंट।
मूल अधिकारों पर निर्बंधन की युक्तियुक्ता का निर्णय किसके द्वारा होगा? न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर स्वतः निलंबित होने वाले मूल अधिकारों का अधिवर्णन अनुच्छेद 19 में। राष्ट्रीय आपातकाल के समय के अनुच्छेदों के अधीन प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21, आर्टिकल 20-21। भाग 3 में देखिए, राज्य के लिए जो अभिप्राय बोला गया है वो अनुच्छेद किसमें है? 12 के अंतर्गत बताया गया भाग 3 में कि स्टेट होगा आपका। क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? यह सर्वप्रथम प्रश्न किस मामले में उठाया गया था? शंकरी प्रसाद बनाम संघ के मामले में। संसद को एक विहित प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, किंतु ऐसा संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला ना हो। यह कथन किस मामले में आया था? केशवानंद भारती बनाम भारतीय बनाम केरल राज्य मामले में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा जाता है कि संसद के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला ना हो, या कौन सा केस है? सीधा यही आता है, मैंने आपको पूरा बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये केस। भारतीय संविधान के भाग 3 में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? सिर्फ 6 है। पहले 7 थे, अब 6 रह गई। ठीक है, अगला क्या है? संविधान संशोधन 13 का जो 2 है के अधीन किस मामले में विधि नहीं माना गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, यानी राइट टू इक्वलिटी, अगला, किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 में। कानून यानी विधि के समक्ष समानता यानी कहाँ के कॉमन विधि से ग्रहण किया गया? इंग्लैंड के कॉमन विधि से। कानूनों का समान संरक्षण कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 15 के फर्स्ट में किया गया है। राज्य के बाहर हमने आपको बताया भी था। स्त्रियों, बच्चों तथा पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था अनुच्छेद किसमें दी गई है? 15 में, और राज्य करता है। ठीक है, वर्तमान समय में स्वतंत्रता के अधिकारों की देखिए संख्या 6 है। संपत्ति का जो अधिकार था वो हटा, देखिए कैसे हटा था, आप आइए देखते हैं। संपत्ति के अर्जन का अधिकार, धारण एवं वितरण का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा निकाल दिया गया था? बहुत पूछा जाता है। 44वां संशोधन 1978, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगला, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 19 के अधीन 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, तो अनुच्छेद 19 में देखिए कई प्रकार की आपकी स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? जो इंपॉर्टेंट है वो बता दें। 19 के 1 के का आता है, तो क्या? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, 19 के 1 के खा में क्या है? शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप इसको मान सकते हैं, जिसको वो बीच में कई बार स्टेटमेंट आए, आमिर खान जी थे और कई आपके थे जिन्होंने बोला कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप जिस देश में रह रहे हो उसकी कम से कम इस बात को तो देखो। अगला क्या है? 19 के 1 में 1 के गा में क्या है? संगम, संघ या सहकारी समितियाँ बनाने की स्वतंत्रता। जैसे आपके फेडरेशन चलते हैं, कई मिलें चलती हैं, सुपर मिल्स में फेडरेशन होते हैं। 19 के 1 का घा में क्या है? आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता। 19 के 1 के अंगा में क्या है? निवास या बसने की स्वतंत्रता। आप यूपी से जा करके आप बस सकते हो एमपी में। ठीक है, एमपी में आप बस सकते हो, रह सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। अगला क्या है? देखिए, ये 19 के 1 का घा हो गया, अंगा हो गया। 19 के 1 में ये फिर से आपको बताया गया है, क्या है ये? क्या है? इच्छा है। क्या है? व्यक्ति उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता इसमें आपको दी गई। समझ गई आप? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एमपी में जा कर के, उत्तराखंड में जा कर के बस करके आप जो है अपना कारोबार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अधीन प्रदत्त अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को से प्राप्त है, जो कि इंडिया के हैं। अगला क्या देखिए? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? 19 के 1 के का में है। देखिए, अभिव्यक्ति एवं वाक की स्वतंत्रता। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध अधिरोपित करने की शक्ति राज्य को है। क्या विज्ञापन एवं सिनेमा प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल है? हाँ, बिल्कुल शामिल है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अंतर्गत। चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 के 1 के का में। विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आप फॉरेन जा सकते हैं।
सॉरी, विदेश भ्रमण का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल है? नहीं है। 19 के 1 के काम में क्या है, कौन सा के अधीन कौन सा अधिकार मूलाधिकार में शामिल नहीं? हड़ताल करने का अधिकार मूलाधिकार में भाई नहीं है। प्रेस परिषद अधिनियम कब पारित होता? 1956 में। प्रेस परिषद अधिनियम में कितने लोग थे? एक अध्यक्ष, 28 सदस्य। कोई व्यक्ति प्रेस परिषद का सदस्य कितनी बार हो सकता है? अधिकतम 2 बार। संगम या संघ बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है वैश्याओं और सैनिकों को, भाई जान लो, अगर ये लोग कोई संघ बनाते हैं तो दिक्कत है। नागरिकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का उपबंध किस अनुच्छेद में है भाई? 19, समझ गए, 19 के 1 में है। भारत की प्रभुता अखंडता में शामिल किया गया 16वां संविधान संशोधन के थ्रू शामिल किया गया। संसद ने न्यायालय आवागमन अधिनियम कब पारित किया? 1971। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में अनुच्छेद 19 पर निर्बंधन का आधार बनाया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नैतिकता एवं शिष्टता के आधार पर अनुच्छेद 19 पर निर्बंधन का प्रावधान कौन सी दंड संहिता में आता है? आईपीसी एक्ट 292, 93, 294। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता किस आधार पर प्रतिबंधित की जा रही है? जा सकती है भारत की प्रभुता एवं अखंडता एवं लोक व्यवस्था के हित के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकों को। संगम में संघ बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जा सकता है? भारत की प्रभुता एवं अखंडता एवं लोक व्यवस्था या सदाचार के आधार पर। ठीक है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 19 के 3 में है। तो ये आपके थे। और एक आपका हमसे क्वेश्चन रहेगा, राइट टू प्राइवेसी, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बताइए भैया कौन सा आर्टिकल है? कमेंट बॉक्स में मैं आंसर चाहिए, जितने लोग भी देखेंगे वीडियो। ठीक है, जो करना चाहे, ज़बरदस्ती नहीं, कोई किसी को नहीं पता होगा तो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 to 51 क्या है? कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 4। राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? 38 के 1 में। राज्य की काम की न्याय संगत दशाएं, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का दायित्व, ये तथ्य किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 42 और 43 में। ठीक है, राज्य आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा? राज्य को लोग के स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास किस कौन से अनुच्छेद का निर्देश करने का अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 47। पूंजी एवं उत्पादन साधनों के संकीर्ण को रोकने का दायित्व राज्य का है। पूंजी एवं उत्पादन साधनों के रोकने का अनुच्छेद कौन सा है? 39 का खा एवं गा। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से। कुटीर उद्योगों के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 43 में। कुटीर उद्योग आपसे जब बात आएगी। नागरिकों के लिए समान सिविल संगता प्राप्त करने का निर्देश किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बच्चों के स्कूल के लिए पूर्व पोषण से। अब देखिए, मादक पेय एवं पदार्थों का गैर औषधनीय प्रायोजन प्रतिबंधित करने का निर्देश अनुच्छेद 47 में है। यानी कौन सा? स्मोकिंग, दारू, सिगरेट। ठीक है, अगला क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट भाई कर लीजिएगा। आर्टिकल अनुच्छेद 28 पूछा जाए तो क्या है? कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक पर संगठित करने का है। उपयोगी पशुओं के वध के निषेध से है, जैसे गाय हो गया। ठीक है, बीफ के बारे में जो आप सुनते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अनुच्छेद 40 किससे है? ग्राम पंचायतों के गठन से है, आपसे पूछा जाए तो। समाज के दुर्बल वर्गों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 46। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 के काम में है। बहुत पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण की रक्षा करना कौन सा अधिकार में अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 48 के काम है। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक एवं महत्व। ठीक है, कोई भी आप जैसे लखनऊ में है, ठीक है, इमामबाड़ा गए, दिल्ली में लाल किला गए, तो वहाँ सब पे आपका ये दिया गया है, उनका संरक्षण आपको करना चाहिए, जो भी राष्ट्रीय स्मारक का महत्व है। कार्यपालिका को कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो पृथक करने का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50 का 1 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत शामिल? अनुच्छेद 39 के काम में।
अगला काम पाने का अधिकार, भाई आपको काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 से है। मैटरनिटी लीव का जो आपका आता है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता का अधिकार अनुच्छेद 42 में है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 43 के काम है? अनुच्छेद 45 के परिवर्तन की अवधि संविधान में कितनी अवधि के लिए थी? लागू होने से 10 वर्ष तक के लिए थी, जब आपकी क्या थी, आरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता देते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और क्या क्या है। देखिए हम आपके लिए लक्ष्मीकांत की बुक से ही कुछ चीज़ें निकाल के लाए। देखिए आपके उसमें दिया गया है पार्लियामेंट, संसद, जो हम आपको बताना चाहे थे। मौलिक अधिकार भी हम आपको और अच्छे से बता देंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में आपकी संसद आती है, तो 5वें भाग में आती है, देख सकते हैं। अनुच्छेद क्या है? 79 से 122, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालना। 79 से 122 आर्टिकल में आता है। ठीक है, अब देखिए गठन क्या होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, 1900 ये आपका बहुत अंदर से नहीं पढ़ना है आपको पेट के लिए। तो देखिए होता क्या है, अब आपको हम बताते हैं। देखिए राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं? देखिए संख्या मैक्सिमम, अब यहीं पे क्वेश्चन बनेगा कि कितने हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 245 हैं वर्तमान में, कट डालो। और वैसे मैक्सिमम हो कितने सकते हैं? 250। पहले मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन हट गया, अब आपके सिर्फ मनोनीत होते हैं सदस्य, 12 सदस्य, राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। तो 238 आपके स्टेट से आएंगे, बाकी 12 मनोनीत होंगे आपके। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, अब अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा राज्यसभा संख्या कहाँ से आते हैं सदस्य? उत्तर प्रदेश से 31 आते हैं, जबकि त्रिपुरा में सबसे कम 1 आते हैं। ठीक है, अमेरिका में देखिए बराबर होती है, जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए 7 संघराज्य क्षेत्रों में से सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही 2 लोग आते हैं जो कि राज्यसभा में आपके पार्टिसिपेट करते हैं। याद कर लो, एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। अब देखिए ये तो रहा राज्यसभा का मैम आपका बात। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होता रहता है। अब देखो भाई लोकसभा में क्या है। लोकसभा में देखिए मैक्सिमम अगर आपसे संख्या पूछी जाए, पीसीएस 2023 का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बात की गई थी 552 होते हैं। ठीक, इसमें 530 राज्यों के ऊपर है, 20 यूनियन टेरिटरी से आपके आते हैं। एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है, किसके? 104वां संविधान संशोधन करके 2019 में, तो उससे मतलब नहीं है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, समझ गए बात आप? चलिए अब इसमें होता क्या है देखिए, लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या है? देखिए हर 5 साल बाद होता है। ठीक है, और 5 साल बाद होता है जब आपका देखिए अभी चुनाव आने वाला 2024 में, इसी से समझ लीजिएगा आप। अब हुआ क्या था देखो भाई, थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे। 42वां संशोधन 1976 में क्या किया? राज्य को लोकसभा में स्थानों आवंटन और प्रत्येक राज्य में निर्वाचित क्षेत्रों के बजट के लिए 2000 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर 44वां संविधान संशोधन करके कि इतनी पॉपुलेशन पे इतनी ही सीटें रहेंगी, ये अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, 2026 तक आपकी सेंसस पे बेस्ड है। इसीलिए महिला आरक्षण बिल आपका नहीं लग पा रहा है, जब तक नए मेंबर्स नहीं आ जाए, नया जनगणना आ करके आपकी लागू नहीं हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसको नहीं लागू कर पाएंगे, उसका कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। सिर्फ आया है, अभी वो पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जरा डेट्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछा जा सकता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में देखिए क्या किया गया था कि 1991 की जनगणना के आधार पर कर दिया था। फिर जब 87वां आया तो 2003 में 2001 को ही मान करके कर दिया गया। ठीक है, तो 2011 की अभी जो आपकी जनगणना आई थी उसके अकॉर्डिंग 2026 तक की आपकी संसद की यही संख्या रहेगी, आगे बढ़ भी सकती है क्योंकि नई संसद बन गई है। कितने लोग बैठ सकते हैं? देखिए 770 सदस्य साथ बैठ सकते हैं आपके लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा भी संख्या शायद 400 के करीबन बताई जा रही है। ठीक है, लोकसभा 5 साल की होती है, सभी आपको पता है कि जो भी सांसद चुने जाते हैं। देखिए मैं एज का पता कर लीजिए, लोकसभा की जो एज होती है इलेक्शन लड़ने की कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी 30 साल होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना, जो बता रहा हूँ बस एक बार देख लेना, फंस जाएगा क्वेश्चन। देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हटाए कैसे जा सकते हैं या कैसे होता है? अगर 60 दिन तक वो कंटिन्यूस बिना बताए मैं नोटिस दिए दोनों सदनों में से किसी में भी एक में नहीं है तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है,
या आपका कोई सेशन चल रहा है उसमें लगातार 4 दिन तक वो शामिल नहीं किए गए हैं तो, ठीक है। वेतन क्या होता है आप देख सकते हैं। देखिए वर्तमान में अगर बात करी जाए तो आपका वेतन कितना चल रहा है, ये थोड़ा इधर आए, बड़ा ज़्यादा वेतन है लग रहा है। कितना है भाई, इधर गया आपका। देखिए 2010 में इनको वेतन भत्ता पेंशन सब कुछ मिलता है इनको, ठीक है। तो भाई जो बढ़ाया गया था 50,000 तक वो बढ़ाया गया, और आपकी सैलरी भी इनकी बढ़ाई गई है, ठीक है। कार्यालय का खर्चा भत्ता भी 25,000 कर दिया गया है। पेंशन पाने के भी हकदार होते हैं ये सब। आपके एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं मिलती है लेकिन इनको पेंशन मिलती है। तो राज्यसभा और लोकसभा में आप मतलब समझ गए दोनों में क्या है। अब अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता, देखिए होता क्या है, बजट सत्र कब से कब तक चलता है, फरवरी से मई, जुलाई से मानसून सत्र, और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर, अभी वैसे चलेगा, ठीक है। कोरम क्या होता है, देखिए 1/10 सदस्य का होता है कोरम, लेकिन कम से कम 25 सदस्य लोकसभा में होने, राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए, लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए, ठीक है, कोरम की संख्या पूरी करने के लिए, ठीक है। समझ गए आप लोग। किसी भी चीज़ पे वोटिंग हो रही हो तब ये बात होती है। चलिए अब हम आपके लिए कुछ देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉलिटी से जो टॉपिक्स हैं। देखिए भाई राज्यसभा सीटें पूछी जाती तो ये आपको लोकसभा राज्यसभा की दोनों की सीटें पता। आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25 हैं। अरुणाचल में 2 हैं। काहे की लोकसभा की याद कर लो। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा कितनी है, 1 है। आसाम में 14 है राज्यसभा में, उसकी आधी हैं। बिहार में 16 है लोकसभा सीट और 40 है लोकसभा और 16 है राज्यसभा, ठीक है। गोवा में क्या है, लोकसभा की आधी है, राज्यसभा 1 सीट, लोकसभा 2 सीट। गुजरात में लोकसभा 26, गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11। जम्मू कश्मीर आप याद कर लीजिए 6 और 4, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या देखिए, कर्नाटका इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में 28 है लोकसभा की, 12 है राज्यसभा की, ठीक। मणिपुर में 2 हैं आपकी लोकसभा की, 1 है राज्यसभा की, ठीक। अगला आपका क्या है ये देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश का हम आपको बता चुके हैं 80 है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की 42 है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ठीक है। कौन सी लोकसभा चल रही है, 16वीं लोकसभा चल रही है। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। आइए हमने आपको बताया था, एक बार मूल अधिकार पे हम नज़र डालेंगे, ठीक है। जो आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हमने आपको बताया, तो उनमें से मूल अधिकार को हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 13 क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति। अनुच्छेद 14 विधि के समान समता है, ठीक है। अनुच्छेद आपका क्या है, अगला अनुच्छेद आपका जो है, देखिए अनुच्छेद का अगला क्या है, 14 क्या है, विधि के समक्ष समता है। जाति धर्म लिंग के आधार पर विभेद नहीं होगा, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 लोक नियोजन और अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 क्या है, छुआछूत और अस्पष्टता का अंत करना। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 क्या है, इसी में आपका संपत्ति का अधिकार हटा करके 300 के काम में कर दिया गया संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 20 के अपराधों के लिए सजा में संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। 22 में क्या, गिरफ्तार या हिरासत लिए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। और बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था, किसको हार्ट एंड सोल बोला था, भारत की संविधान की आर्टिकल इसी 32 को बोला था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके थ्रू आप 226 का अनुच्छेद का यूज़ करके आप हाई कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपको आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है। समझ गए आप इस बात को। वैसे संविधान की कुंजी किसको बोला जाता है, प्रस्तावना को ही बोला जाता है, और संविधान की आत्मा आप प्रस्तावना को ही टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके लिए कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ अनुसूचियों की, ठीक है। अनुसूचियों का आपको एक वीडियो मिलेगा भी आगे, इसका भी देख लेते क्या है। अनुसूची फर्स्ट में क्या, देखिए फर्स्ट की बात आ रही तो पहले तो देश है बनेगा, तो देश क्या है, भारतीय संघ, उसके राज्य के बारे में बताया गया पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या आपको बताया गया है, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन पेंशन और भत्ते का निर्माण बताएंगे। जब देश होगा तो उसके अधिकारियों की बात होगी, वेतन होगा, ठीक है। अक्षर कितनी है, अक्षर संख्या है 2, 2 में आता है धन, धन में आते हैं वेतन। तीसरा क्या है भाई देख लो,
अनुसूची 3 में क्या है, पदाधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण। तो तीन अक्षरों से मिलकर बना है शपथ, और शपथ में ही क्या है, अक्षर की संख्या है 3। अगला अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में कैसे प्रतिनिधित्व होगा, तो राज्यसभा में कितने पूर्ण अक्षर हैं, 1 है, 2 है, 3, सिर्फ 4 है पूर्ण है, बाकी आपका 1 नहीं है, तो इसलिए 4 से राज्यसभा याद कर लीजिए। 5 में क्या है, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा। अनुसूचित में 5 अक्षरों की संख्या है, तो 5 याद कर लीजिए। 6 में क्या है, देखिए नॉर्थ ईस्ट याद रखिए बस। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। पूर्वोत्तर में 6 अक्षर और 6 अक्षर में छठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, केंद्र, सेंटर, स्टेट और संवर्ती सूची के अनुसार शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अब यहाँ पे कहो जब ज़्यादा विषय जब हो गए तो 3 जगह बांट दिया गया, तो अनुसूची क्या है, 7। ठीक है, अनुसूची 7 में आपका क्या है, शक्तियों का बंटवारा। अगला क्या है, अनुसूची 8 में क्या है, वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो इसमें आपकी भाषाएं आएंगी, क्या, अनुसूची 8 में। ठीक है, अगला अनुसूची 9 में क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण। इसके अंतर्गत विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो अनुसूची 9 क्या है, ठीक है, इसको जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया, संपत्ति का अधिग्रहण यहाँ पे आपसे बात की गई है। अगला क्या है, 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जोड़ा गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। कब आया था, 1991 में ये आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। तो दल बदल, जैसे नेता लोग दल बदल नहीं कर लेते हैं, वो नहीं होता है। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज अनुसूची 11 में, क्योंकि गांव पहले आता है। 12 में क्या है, स्थानीय स्वशासन, नगर निगम आएगा। ठीक है, अनुसूची 12 में ये आपको बताया गया है। तो ये थे आपके लिए कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट मैराथन टाइप से आपका जो पेट के सिलेबस में है। देखिए, जो लोग 2.5 घंटे की आपको मैराथनें मिलेंगी ना, उसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इतना वो डीप में आपको बताएंगे। पहली बात तो डीप में बताते नहीं है, फर्जी की बातें करते हैं। कंटेंट उनका ऐसा नहीं रहता जैसा आपको क्वेश्चन वाइज होना चाहिए, वन लाइनर में उस तरीके से चीज़ लिखा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको एक डिजिटल बोर्ड दिखा दिया जाता है, एक बढ़िया सा थंबनेल दिखा दिया जाता है, और आप उसके पर ललायत होकर के सीधा वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन आप मेरी राय मानिएगा तो एक बार इस वीडियो को सिर्फ देख के ज़रूर जाइएगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो अगर जो भी पहली बार देख रहा हो चैनल को, एक बार वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और शेयर कर दे। ठीक है, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बस ये है कि शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में स्वागत है। कोई भी सब्जेक्ट पे आपको क्वेरी हो रही हो, ठीक है, पेट की मैथन क्लास आपको डेली अब मिल रही हैं। ठीक है, सारी मैथन क्लासेस देख करिए, फिर आपकी रिवीजन क्लासेस आएंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चंस भी और भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए